नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने मध्य प्रदेश की और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। मुरैना में चुनावी सभा में सीएम शिवराज सिंह चौहान पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जब कमलनाथ सीएम थे तो वो हमेशा पैसे का रोना रोते थे। वो कहते थे कि मेरे पास पैसा नहीं है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनता से पूछा कि आपको क्या रोने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वो होता है जो जनता को विपरीत परिस्थितियों से भी निकाल कर ले जाए। नहीं, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। अरे रोतेला मुख्यमंत्री चाहिए क्या? अब मुख्यमंत्री क्या मेरे पास कुछ है ही नहीं तो धन्नू पन्ना कल्ला कोई भी बैठ जाए वही कह देगा कि मेरे पास कुछ नहीं भैया, मैं कुछ नहीं कर रहा। अरे मुख्यमंत्री तो वो होता है जो विपरीत परिस्थितियों में रास्ता निकाल के जनता को संकट के पार निकाल के ले जाए। वो नेता, वो मुख्यमंत्री। मंदसौर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर हमला किया। कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 15,000 से ज्यादा घोषणाएं कर चुके हैं और उपचुनाव में अभी भी लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कमलनाथ ने कहा कि सीएम शिवराज को किसानों का चेहरा नहीं दिखता, युवाओं की आवाज नहीं सुनाई देती, उनकी आंख कान खराब है, बस मुंह चलता है। 15,000 घोषणाएं कर दी शिवराज सिंह जी, 15,000 घोषणाएं और अभी भी बाज नहीं आ रहे क्योंकि उपचुनाव है। सुरते किसी तरह में जनता को मूर्ख बना ले। नारियल फोड़ लो, जनता को मूर्ख बनाओ, बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। आप तो शाहरुख खान को भी, सलमान खान को भी नीचा दिखा दोगे। ऐसी एक्टिंग करिए, जाइए बंबई, एक्टिंग करिएगा। मध्य प्रदेश का नाम तो कहीं रोशन होगा आपकी एक्टिंग से। तो ये चित्र आपके सामने। सीएम शिवराज सिंह चौहान को गरीब बोले जाने के बाद बीजेपी कमलनाथ को उद्योगपति कहकर लगातार हमले कर रही है, जिसको लेकर कमलनाथ ने कहा कि झूठ बोलने की हद होती है। कौन सा उद्योग है मेरा, बता दीजिए। उन्होंने कहा बीजेपी हर दिन नया झूठ बोलती है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि बीजेपी नहीं, कमलनाथ के चेले ने ही कमलनाथ को उद्योगपति कहा था। मैं शिवराज सिंह से कहता हूं, शिवराज जी, एक हद होती है झूठ बोलने की, एक हद होती है झूठ बोलने की। क्या आप बता सकते हैं कौन सा उद्योग मेरा है? कौन सा एक उद्योग का नाम बता दीजिए देश भर में। तो उसने कहा था जिसने भूखा नंगा कहा था। मैं नहीं, कमलनाथ देश का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का उद्योगपति है, हमने कोई कहा था भाई? ये तो उसके चेले ने कहा था जिसने हमें भूखा नंगा कहा था। आखिर कुछ तो उसके पास होगा। एक मिनट भाई, वो बहुत कुछ है। कमलनाथ ने चुनाव आयोग की नोटिस का जवाब दिया है। कमलनाथ की तरफ से पेश किए गए जवाब में कहा गया है कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया। बीजेपी ने हार के डर से मुद्दे को भटकाने का प्रयास किया। कमलनाथ ने कहा कि उनका 40 साल का बेदाग सेवा का इतिहास रहा है। आपको बता दें कि इमरती देवी पर टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग ने नोटिस देकर कमलनाथ से जवाब मांगा था। मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देने के सीएम शिवराज सिंह के ट्वीट हटाने पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि झूठे आश्वासन देकर शिवराज सिंह एमपी की जनता को बहला रहे हैं, वैक्सीन का अता पता नहीं और सीएम बांटने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह ने पहले सबको वैक्सीन मुफ्त देने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में उन्होंने ट्वीट हटाकर केवल गरीबों को मुफ्त वैक्सीन देने का नया ट्वीट किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में बीजेपी प्रत्याशी मुन्ना लाल गोयल के समर्थन में हो रही सभा के दौरान प्रदेश के गरीबों को कोरोना का टीका मुफ्त में लगाने की घोषणा की थी। इसके बाद उन्होंने ट्वीट किया कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का कोरोना टीका मुफ्त में उसे उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि बाद में ये ट्वीट हटा लिया गया। मध्य प्रदेश में फ्री कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने सरकार पर भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं। भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि बीजेपी मध्य प्रदेश के नागरिकों को भेदभाव की नजर से ना देखे। सीएम शिवराज चुनावी दौर में जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
वहीं भूपेंद्र गुप्ता के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि एमपी में वैक्सीन सबको मिलेगी, गरीबों को प्राथमिकता के आधार पर दी जाएगी। क्या वैक्सीन बन चुका है? क्या वैक्सीन की ट्रायल हो चुकी है? क्या आईसीएमआर ने इसको घोषित कर दिया है? मुख्यमंत्री किस हैसियत से घोषणा कर रहे हैं? क्या वो आईसीएमआर हैं? क्या वो देश के वैज्ञानिक हैं? किस हैसियत से वो ये घोषित कर रहे हैं कि वो साहब वैक्सीन बांटेंगे? ये जो चीज़ है ये छल है। केवल चुनावी फायदा उठाने के लिए जनता को धोखा देने की नीयत से अगर कोई काम किया जाता है तो हम चुनाव आयोग से भी इसकी बात करेंगे कि इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए। वैक्सीन आने को लेकर ये संशय प्रकट कर रहे हैं, क्यों जी? क्या इनको इस देश की संस्थाओं पर भरोसा नहीं है? इस देश के वायरोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट डॉक्टर्स पर भरोसा नहीं है? उन्होंने तैयार किए, 2 ट्रायल हो चुके हैं और आने की संभावना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल और प्रायोरिटी के हिसाब से किसको वैक्सीन देना है वो भी तैयार हो रही है, लिस्टिंग हो रही, बंदोबस्त हो रहे हैं। सरकार प्रतिबद्ध है। शिवराज है तो विश्वास है, कांग्रेस है तो त्राहिमाम है, हाहाकार है, और ये बात जनता जानती है। कोरोना वैक्सीन पर हो रही सियासत पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि एमपी और देश में सिर्फ जैकलीन फर्नांडिस को ही वैक्सीन लगे। उन्होंने कहा कि जब कमलनाथ को कोरोना की समीक्षा करनी थी तब वो आईफा अवार्ड के आयोजन में व्यस्त थे। वैक्सीन गरीबों को दी जाएगी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया। कांग्रेस कह रही है तो भेदभाव है, क्योंकि कोरोना की वजह से जान तो बाकी लोगों की। गरीब का विरोध कर रहे हैं, ये क्या वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं? क्या ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश और देश में केवल जैकलीन फर्नांडिस को ही वैक्सीन लगे? क्या कमलनाथ जी ये चाहते हैं कि केवल आईफा अवार्ड ही आयोजित हो? अरे कमलनाथ जी, जिस समय आपको कोरोना संकट से निपटारे के लिए समीक्षा करनी थी मध्य प्रदेश में, उस समय आप आईफा अवार्ड आयोजित कर रहे थे। अब तो शर्म करो। कमलनाथ जी चाहते तो वो एक स्वयं का अस्पताल बना देते जिसमें कोरोना का फ्री इलाज होता, पर उसकी चिंता नहीं थी। अब हम काम कर रहे हैं तो पेट में दर्द हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में वैक्सीन आएगी और शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की आम जनता को वैक्सीन लगाया जाएगा। कांग्रेस कह रही है वो वैक्सीन जिसका आता पता नहीं है और उसका ऐलान करके उपचुनाव में फायदा लेना चाहती है। हम चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे इसकी। वो उसके लिए वो उनका अधिकार है, जो उनको करना हो करें। मध्य प्रदेश की आम जनता के हित में तो आप बोल देते खजाना खाली है। आईफा अवार्ड आयोजित करने के लिए आपके पास पैसा था, अब जनता है ये सब जानती है। और ध्यान वैक्सीन कब तक आएगी सर? वैक्सीन देखिए, वैक्सीन आने की डेट तो नहीं मालूम, पर जब भी आएगी मध्य प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार के निर्देश पर हमने तैयारी शुरू कर दी है और कोल्ड चेन जो बनाने की हमारी कवायद है वो हमने शुरू की है। और निश्चित रूप से वैक्सीन यदि आएगी तो हम आम जनता तक सुगमता के साथ समय से वैक्सीन पहुंचाएंगे, जिससे ये संक्रमण हम रोक सकें। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस भले ही विरोध करे, कांग्रेस की अपनी राजनीति है, वो चुनाव आयोग के पास जाए या कहीं भी जाए, बहुत जल्द कोरोना वैक्सीन आएगी और वो सुगमता से सभी को उपलब्ध कराई जाएगी। कैमरामैन अतुल जैन के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, और यही कहावत आजकल मध्य प्रदेश कांग्रेस पर लागू हो रही है। शायद इसी वजह से कांग्रेस को चुनाव से पहले अपने ही उम्मीदवारों से ये आश्वासन लेना पड़ रहा है कि चुनाव जीतने के बाद वो पाला तो नहीं बदल देंगे। ऐसा ही कुछ हुआ सागर के सुर्खी में, जहां कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। अजय सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए मंच से ही पारुल साहू से आश्वासन लिया कि वो बिकाऊ नहीं टिकाऊ बनी रहेंगी। अजय सिंह ने कहा कि इससे पहले यहां से कांग्रेस के जो उम्मीदवार जीते थे वो बिकाऊ निकले, लेकिन आप टिकाऊ बने रहना। 2018 में सुर्खी सीट से कांग्रेस के गोविंद सिंह राजपूत जीते थे, लेकिन सिंधिया समर्थक गोविंद सिंह राजपूत अब बीजेपी में शामिल होकर सुर्खी से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। ये देखो, जनता कह रही है तो मैं आपके बीच में एक आश्वासन चाहता हूं आपसे। वो तो बिकाऊ माल था, लेकिन आप कृपया करके टिकाऊ माल रहना। मध्य प्रदेश में चुनावी सभाएं करने की इजाजत नहीं मिलने के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवराज और सिंधिया पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एमपी में प्रजातंत्र का चीरहरण किया गया
लोकतंत्र को पैसे से तौला गया। ईडी, सीबीआई और आईटी का डर दिखाकर मध्य प्रदेश में सरकार को गिराया गया। भूपेश बघेल ने कहा कि एमपी में कांग्रेस को प्रचार करने से रोका जा रहा है, लेकिन कांग्रेस को दोबारा सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। भारतीय जनता पार्टी आज केवल 15 साल की चुनी सरकार के 15 विधायक थे। अभी एक उपचुनाव हुआ, उसमें और एक कम हो गया, केवल 14 विधायक। तो कितना भी कोशिश कर ले वो तोड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए वो सीबीआई, ईडी और आईटी इसका प्रयोग कर रहे हैं। मैं तो आया था आपके बीच में, चुनाव प्रचार करूंगा, आपसे मुलाकात करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि मैं उनके बीच में जाऊं, और इसलिए पत्रकार वार्ता कार्यक्रम मेरा नहीं था। तीन कार्यक्रम थे मेरे, और उसी दौरान मैं आपसे चर्चा भी करता आम सभा और आम सभा के बाद, लेकिन वो कार्यक्रम मेरा स्थगित किया गया। इसलिए मैं आपके माध्यम से, प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से यहाँ की जनता से मैं अपील करता हूँ। सीएम भूपेश बघेल की आज ग्वालियर चंबल में कई सभाएं होनी थी, जिन्हें चुनाव आयोग की इजाजत नहीं मिलने पर रद्द कर दिया गया। इसको लेकर कांग्रेस अब हमलावर है और बीजेपी पर बघेल की लोकप्रियता से डरने का आरोप लगा रही है। वहीं उपचुनाव में भूपेश बघेल की एंट्री को लेकर बीजेपी ने कमलनाथ पर तंज कसा है। जो संभव नहीं हो वहां पर निर्वाचन अधिकारी उनको फिजिकल सभाएं करने के लिए अनुमति दे। उसकी जो मास्क का, सैनिटाइज का जो पैसा जमा कराने का है वो तैयार है हम करने के लिए। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कई अधिकारी काम कर रहे हैं, उनको घबराहट मची हुई है और भाजपा को इस बात का बड़ा डर है कि भूपेश बघेल जी के चुनाव प्रचार करने से निश्चित उनके खिलाफ एक माहौल बनेगा। तो मैं समझता हूँ इस बात को लेकर जो उन्होंने उनकी अनुमति निरस्त की है ये अच्छा कदम नहीं है। हम इसके लिए उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन तो करें, लेकिन अनावश्यक रूप से परेशान न करें। देखिए, एक बात बंटाढार प्रथम के खारिज होने के बाद में तय हो गई कि बंटाढार द्वितीय भी अब खारिज हो चुके हैं। उनसे उपचुनाव है मध्य प्रदेश में, संभाले नहीं संभल रहे हैं। विश्वसनीयता खारिज होने के बाद में अब पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री, कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री प्रचार का जिम्मा संभाल रहे हैं। उन्हें सीधे केंद्रीय नेतृत्व ने भेजा है, पहले स्टार प्रचारक बनाया, प्रचार का जिम्मा सौंपा। इसका मतलब है कि कमलनाथ कांग्रेस खारिज हो रही है और राहुल कांग्रेस यहां अपने प्रचारक भेज रही है। चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन न करने को लेकर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ग्वालियर के पड़ाव थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले ग्वालियर और ग्वालियर पूर्व सीट से प्रत्याशियों के खिलाफ भी मामला दर्ज हो चुका है। मंदसौर के सुवासरा विधानसभा सीट से उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार का शराब के नशे में होने का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में राकेश पाटीदार कुछ असामान्य गतिविधि करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी जहां राकेश पाटीदार पर लगातार हमला कर रही है, तो वहीं कमलनाथ भी अपने भाषण में कांग्रेस के प्रत्याशी के शराब के नशे में अति उत्साह में होने की बात कह चुके हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सम्मानित मंच सुवासरा विधानसभा से मध्य प्रदेश में मांगे पूरी नहीं होने से नाराज सरपंच और सचिवों ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों की पार्टियों को समर्थन देने की बात कही। सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि भाजपा कांग्रेस जो भी मंच से सचिवों की बात करेगा, पंचायत सचिव उसके साथ है। बता दें कि पंचायत सचिव 7वां वेतनमान अनुकंपा के लंबित मामले के सुलझाने की मांग कर रहे हैं। उपचुनाव के बीच लगी आचार संहिता के चलते पंचायत सचिवों की मांग पूरी नहीं हो पाई है। मैं कमलनाथ जी से निवेदन करना चाहता हूं, शिवराज जी से निवेदन करना चाहता हूं, विशेषकर से शिवराज जी से, कि अगर आपकी नियत साफ है सचिवों के प्रति तो मंच पे घोषणा करिए कि हम पंचायत सचिवों को 7वां वेतनमान तत्काल देते हैं, अनुकंपा का रोस्टर शिथिल करते हैं। यदि आपने हमारी मांगों की घोषणा मंच पर करी तो हम उपचुनाव में आपका साथ देंगे। और कमलनाथ जी ने वचन पत्र में ले रखा है, वो भी बताएं मंच पे कि यदि आप दोनों की नियत साफ है तो दोनों मंच पे बोलिए, और आप अगर मंच पे बोलेंगे तो हम लोग भी बोलेंगे, हम आपके साथ हैं। उज्जैन स्मार्ट सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक हुई है। कलेक्टर और स्मार्ट सिटी बोर्ड के अध्यक्ष की मौजूदगी में ये बैठक आयोजित की गई।
बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसके तहत महाकाल मंदिर के आसपास के 200 मकानों को हटाया जाएगा। मकानों में रहने वालों के लिए पास के ही गांव में रहने की अस्थायी व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद इन्हें फ्लैट दिए जाएंगे। साथ ही 5000 स्ट्रीट लाइट को स्मार्ट स्ट्रीट लाइट में बदला जाएगा। केंद्र सरकार की कंपनी EECL ने ये काम करने की जिम्मेदारी ली है। कमांड एंड कंट्रोल रूम शहर की सभी लाइटें समय पर चालू और बंद करेगा। जो बेगम बाग की रोड है और उसके और मंदिर के बीच में लगभग 200 ऐसे मकान खासतौर पर नाले पे बने हुए हैं और सरकारी जमीन पर बने हुए हैं। तो उन सभी 200 मकानों को शिफ्ट करने की योजना कल स्मार्ट सिटी में स्वीकृत करी गई है। इसके साथ साथ जो दूसरी एक चीज थी कि जो शहर में लाइट्स हैं उनको सबको हम लोग LED में कन्वर्ट कर रहे हैं। भोपाल में घर में घुसकर मारपीट और लूटपाट करने वालों का CCTV फुटेज सामने आया है। मामला जिले के कोईफिजा थाने का है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आरोपियों से जुड़ी सूचना देने पर पुलिस ने 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। नीमच में जिला चिकित्सालय के डिलीवरी वार्ड का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में डिलीवरी वार्ड में नर्स और महिला कर्मचारी डिलीवरी के नाम पर परिजनों से 10,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। वीडियो के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल सवालों के घेरे में है। जी मीडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अरे तो मैडम को थोड़ी दिए, जिसको दिए उनसे लेना, इनको कहना नहीं तो किससे लेकर पीछे आएंगे ना वो। जिसको दिए ना क्या सिस्टर देंगे, क्यों नहीं देंगे? अगर उन्होंने डिलीवरी नहीं कर दे देंगे, हाँ वे दे देंगे। वो तो वो जानती है। दे दो मैडम, देखो बेचारी गरीब है, वो तुम्हें कोई मतलब नहीं, उसका ऐसा घर नहीं है। अपन डिंडोरी में एक साधु ने गुस्से में एक युवक पर तलवार से हमला कर दिया। साधु ने युवक से बीड़ी मंगवाई थी, जो युवक ने डालने से इनकार कर दिया। इस पर साधु को गुस्सा आया और उसने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। युवक ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई है। फिलहाल घायल युवक का जिला अस्पताल में इलाज भी जारी है। वहीं आरोपी बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बाबा अपने रूम से निकले और बाबा बोलने लगे कि लो हमारी बीड़ी ला देने के 10 रुपए की है। मैंने उनको मना कर दिया, किसी और से मांग लो तुम जाके। तो बाबा मेरे को कुछ भी गाली गलौज करने, मेरे लिए बीड़ी नहीं लाया। बैठ गया बाबा के पास, बोला बाबा ऐसा नहीं बोल सकते। फिर उसने अपना तलवार लेके आया और पीछे सिर पे वार की 3 बार। गुटका चाटते चाटते मैंने बोला भाई गुटका तो चावरा नहीं, इधर थूकना नहीं, साफ सफाई करते हैं। तो मेरे जैसी कुटिया जैसे गेट पे आगे खड़ा हो गया, बोलता है मेरे को मेरे माँ बाप मना नहीं करते गुटखा खाने के लिए, तो कौन है? मैं तेरे मंदिर के सामने ही थूकूंगा। तो साहब एक तो मैं एक दिन से पहले से वो टेंशन में था, वो बंद रहा है, ऐसे किया इन लोगों ने। तो मेरे हाथ में और कुछ नहीं आया, 4-5 लोग थे, मेरे हाथ में तलवार आया, मैंने तलवार से वार किया। ये सच्चाई है, यही है। जबलपुर में घरेलू गैस सिलेंडर की अवैध रिफिलिंग के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। मामला आधार ताल के सुहागी क्षेत्र का है, जहां रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर में जोरदार विस्फोट हुआ। धमाके की आवाज से आसपास के घरों के खिड़की दरवाजे भी हिल गए। हादसे की चपेट में आने से एक युवक और एक महिला झुलस गए हैं। दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे के बाद घर में आग भी लगी, जिसे फायर ब्रिगेड ने बुझाया। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आप देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें।